चैनल गुरुकुल ऑफ एक्सेलेंस। आई एम मेंटर रामबाई यादव और आज हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम ए टाइगर इन द जू रिटन बाय नेस्ली नॉरिस स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या एनिमल्स को हमें केज में और जू में रखना चाहिए, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स को? आई थिंक हम सबका आंसर होगा नो। क्यों नहीं रखना चाहिए हमें जूज में, केज में बंद करके? क्योंकि देखिए, अगर हम एनिमल्स को केज में रखेंगे, जू में रखेंगे, तो क्या उसको इतना वहां स्पेस मिलेगा कि वो अपने जो नेचुरल एनवायरनमेंट में, जैसे जंगल में घूमता फिरता है, पूरी आजादी से रहता है, क्या अपनी वो सारी एक्टिविटीज जो नेचुरली एक टाइगर की होती है वो कर पाएगा एक जू में? नहीं कर पाएगा। सो पोएट ने बड़े इंपॉर्टेंट इशू को उठाया इस पोएम में। वो ये है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनकी नेचुरल सेटिंग यानी जंगल में ही रहने देना चाहिए। अगर हम उनको जू में बंद करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम उनके फिजिकल एरिया को ही रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनके मेंटल एरिया पे भी हम उनके मेंटल एरिया पे भी अटैक कर रहे हैं। टाइगर की मेंटल कंडीशन कैसी होती है एक जू में, वो टोटली डिफरेंट है। अगर टाइगर जंगल में है तो क्या हम उनको देख के उनके सामने खड़े हो सकते हैं? नेचुरली नहीं, क्योंकि हमें पता है टाइगर का क्या स्वभाव होता है। ही इज वेरी फेरोशियस, ही इज वेरी एंग्री, ही कैन अटैक एट एनी मोमेंट। लेकिन जू में इवन छोटे छोटे बच्चे उसके चारों तरफ देख रहे होते हैं, एंड आप समझ सकते हो कि वो कितना हेल्पलेस होगा। टाइगर की मेंटल स्टेट कैसी होगी उस टाइम जब वो इतना पावरफुल होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। तो एक बड़ा ही सेंसिटिव इश्यू है जिसपे पोएट ने बड़ी ही अच्छी पोएम लिखी है। लेट्स सी व्हाट शी सेज। तो पोएम की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको डिटेल लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। सो लेट्स सी। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही यहां पे यूज किया है टाइगर के लिए। देखो, जब दूसरे एनिमल्स को इंसान के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ही हम एनिमल्स के लिए नहीं यूज करते, एनिमल्स के लिए हम लगाते हैं इट, एनिमल्स के लिए लगाते हैं इट। लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में ही हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? टाइगर के लिए, जो कि जू में है। तो ही यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? दिस इज पर्सोनिफिकेशन। ही स्टॉक्स मीन्स वॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड मीन्स वेरी क्लियर, जो प्रोमिनेंटली क्लियरली विजिबल हो, कि जो टाइगर है वो मूव कर रहा है और उसकी बॉडी पे बड़ी क्लियर स्ट्राइप्स है, धारियां बनी हुई है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कहां पे अब इस लाइन से आपको क्लियर हो गया होगा, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, की यानी कि जो टाइगर है वो कुछ फ्यू स्टेप्स ही मूव कर पा रहा है। कहां पे? केज में। देखो, टाइगर आपने देखा होगा, आपने आज जो वाइल्ड लाइफ चैनल्स हैं उन पे देखा होगा कि टाइगर ही रन्स वेरी फास्ट और जंगल में इतनी दौड़ करता है, इतना घूमता है, और यहाँ पे एक छोटे से केज में उसकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट कर दी है तो वो कितना मूव कर पाता है? फ्यू स्टेप्स, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम पाता है, बाकी ही इज नॉट एबल टू मूव। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और उसके जो आपने देखे होंगे कि टाइगर के जो फीट हैं बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, जस्ट लाइक वेलवेट। जैसे वेलवेट एक सॉफ्ट टाइप का कपड़ा होता है, ऐसे ही सॉफ्ट टाइगर के पॉज हैं, उसके जो पंजे हैं, उसके जो फीट है। ओके, इन हिज क्वाइट रेज। अब देखो, टाइगर जाना जाता है किसके लिए? अपनी रेज के लिए, अपने गुस्से के लिए, एंगर के लिए।
लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वाइट, वहां पे उसको क्वाइट रहना पड़ता है क्योंकि केज में गुस्सा दिखाई नहीं सकता टाइगर। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि जो जानवर खुली सेटिंग में, नेचुरल सेटिंग में, जंगल में, फॉरेस्ट में रहना चाहिए, ही इज कंपेल्ड टू लिव इन द जू। तो इस स्टैंजा के अभी हम फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो ही इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी दूसरे एनिमल को इंसानों के साथ कंपेयर करें, वो होगा पर्सोनिफिकेशन। तो ही, अदरवाइज हम क्या प्रोनाउन यूज करते, इट। टाइगर के लिए इट यूज होना चाहिए था, लेकिन पोएट ने क्या यूज किया है, ही। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। अब आगे देखिए, स्टॉक्स, स साउंड रिपीट हो रही है, हिज, स साउंड, देन स्ट्रिप, तो स साउंड रिपीट हो रही है, दिस इज एलिट्रेशन। व्हाट विल यू कॉल इट, एलिट्रेशन। उसके बाद देखिए इस पोएम में, he stalks in his vivid strips the few steps in his case on the patch of velvet quiet, in his quiet, quiet word repeat हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रेपिटिशन। क्योंकि देखो रिपीट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि हाँ, यहाँ पे पोएट बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, कुछ हाईलाइट करना चाह रहा है। यानी कि टाइगर जो कि जंगल में एकदम दहाड़ता हुआ, ही शुड बी रॉयलिंग, ग्राउलिंग, स्नॉर्लिंग, और यहाँ पे क्या है, वो चुपचाप बैठने के लिए मजबूर है। यानी कि उसकी जो पैथेटिक कंडीशन है, एक वो दयनीय स्थिति है जो टाइगर की, उसको एक्सप्रेस किया गया है। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज रेपिटिशन। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, क्वाइट एंड रेज, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। क्वाइट मीन्स चुप और रेज मीन्स एंगर, एंगर में तो कोई चुप होता नहीं है, तो दोनों साथ यूज किए हैं। इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं ऑक्सीमोरोन, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। और क्वाइट एंड रेज, ये दो, एक और फिगर ऑफ स्पीच भी है, वो कौन सा है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, देखो क्वाइट, रेज, रेज मीन्स एंगर, एंगर तो क्वाइट नहीं होता, क्वाइट कौन होगा, टाइगर होना चाहिए ना। तो यानी कि जब एक एडजेक्टिव, रेज भी एक एडजेक्टिव और दूसरा, दोनों वो उसके लिए यूज नहीं हुआ जिसके लिए होना चाहिए था, यहाँ पे किसी दूसरे के लिए है। तो यहाँ पे क्वाइट कौन होना चाहिए, क्वाइट इज टाइगर, हमें रेज को यूज किया है, तो दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। उसके बाद देखिए, ऑन हिज पैड्स ऑफ वेलवेट, जो टाइगर के पॉज है, उसके जो पंजे हैं, उसके जो फीट है, वो कैसे है, पैड्स ऑफ वेलवेट। ऐसे लग रहा है कि वो पैड्स ऑफ वेलवेट है, वेलवेट जैसे सॉफ्ट है। तो यहाँ पे टाइगर के पॉज का कंपैरिजन वेलवेट से किया गया है, बट लाइक और एज यूज नहीं किया, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। इस टाइप का अगर फिगर ऑफ स्पीच है, इसको बोलते हैं मेटाफर, इट इज कॉल्ड मेटाफर। इसके बाद देखिए, फर्स्ट लाइन, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज रेज। फर्स्ट लाइन में कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं है, कॉन्टिन्यूस चल रही है, सेकेंड लाइन के लास्ट में आ रहा है। अगर इस तरह का राइटिंग, इस तरह की राइटिंग होती है, उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं इंजैममेंट। इसको क्या बोलेंगे, इंजैममेंट। ओके, सो उसके बाद चलते हैं सेकेंड स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही वही फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, कि जो टाइगर है एक्चुअल, शुड बी मतलब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, लर्किंग इन द शैडो, की शैडोज में छुपके हुए, मूव करते हुए होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और जो लॉन्ग ग्रास में धीरे धीरे स्लाइड करते हुए, मूव करते हुए जाना चाहिए। आपने देखा होगा जियोग्राफिकल चैनल्स में, वाइल्ड लाइफ चैनल्स में, कि जो टाइगर्स होते हैं वो लंबी लंबी ग्रास में और मूव धीरे धीरे छुपके, जब उनको शिकार करना होता है, ऐसे स्लाइड करते हुए मूव करते हैं। नियर द वाटर होल, कहाँ पे, जहां पे वाटर बॉडीज होती हैं, रिवर्स वगैरह होती हैं, जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं तालाब में, वहां उनके साथ लॉन्ग ग्रास में छिपे हुए होते हैं।
वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स क्या होता है? हेल्दी, मोटा, मोटा ताजा। तो अब ये देखिए फर्स्ट स्टैंजा आपको टाइगर के कहाँ होने का एहसास दिला रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स a few steps in his cage, यानी पहले स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है? टाइगर कहाँ पे है? द टाइगर इज इन हिज केज, अपने केज में है। और सेकंड में कहाँ होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, की लंबी ग्रास में छुपा हुआ किसी वाटर बॉडी के पास, किसी हेल्दी से डियर की यू कैन से शिकार के लिए छुपा हुआ होना चाहिए। तो यानी सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है? टाइगर इज इन द जंगल, की सेकंड में टाइगर जंगल में। और जिस तरह से पोएट ने सारा एक्सप्रेस किया है, हमारे माइंड में एक इमेज बनती है। वी कैन इमेजिन दैट टाइगर इज देयर इन द जंगल, ही इज हाइडिंग इन द यू कैन से ही इज अंडर अ ट्री इन लॉन्ग ग्रास वेटिंग फॉर द डियर। तो इस तरह की अगर इमेज क्रिएट हो रही है हमारे माइंड में, इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं इमेजरी। इट इज कॉल्ड इमेजरी। सो फर्स्ट स्टैंजा में टाइगर है केज में, सेकंड में है ही इज इन द जंगल। नाउ सी द थर्ड स्टैंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। शुड बी यूज कर रहा है कि कहां होना चाहिए टाइगर को? ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स ग्राउलिंग, गुर्राते हुए अराउंड द हाउसेज। आपने देखा होगा कि जंगल के जो कुछ गांव जो जंगल के आसपास होते हैं, वहां पर भी टाइगर्स घूमते घूमते पहुंच जाते हैं। तो पोएट कह रहा है कि टाइगर शुड बी नियर द यू कैन से विलेजेस एंड दे शुड बी स्नार्लिंग ग्राउलिंग नियर द हाउसेज एट द जंगल्स एज, की जो कुछ हाउसेज हैं, कुछ विलेजेस जो जंगल के किनारों के आसपास बने हैं, तो इट शुड बी मूविंग नियर दोज हाउसेज एट द एज ऑफ द, एज मीन्स किनारे, एट द एज ऑफ द जंगल्स, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। और बेयरिंग मीन्स शोइंग, ही शुड बी शोइंग हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स क्या होते हैं? जो उसके लंबे दांत हैं, टीथ है, वो दिखाते हुए, मीन्स दर्द का, फेरोशियस है, बड़ा ही भयानक डरावना होता है जो उसका। तो ही शुड बी शोइंग हिज लॉन्ग टीथ, हिज क्लोज, उसके अपने जो पंजे हैं उसके डराने के लिए, हिज क्लोज, टेरराइजिंग द विलेज। टेरराइजिंग मीन्स डराने के लिए, बहुत ज्यादा भय पैदा करने के लिए। तो एक्चुअली में टाइगर को होना चाहिए इन द जंगल वेयर ही शुड बी यू कैन से यूजिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लोज टू टेरराइज द पीपल। सो यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। आप थर्ड स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा देखिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये भी क्या होगा? इंजैममेंट। अब नेक्स्ट में देखिए थर्ड स्टैंजा में भी ऑल द थ्री लाइन दे डोंट, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में यहां जाके कोमा आता है, तो इसमें भी कोई कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? इंजैममेंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा पे मूव करने से पहले इस पोएम की राइम स्कीम देख लेते हैं। स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। लास्ट वर्ड पे हम साउंड देख रहे हैं। स्ट्राइप्स, इसको ए साउंड ले लिया। केज, इससे डिफरेंट साउंड है, बी हो जाएगी। क्वाइट, ये दोनों से डिफरेंट है, सी हो जाएगी। रेज, रेज बी से रिजेंबल कर रही, केज और रेज, तो क्या हो जाएगी? बी। इसी तरह से सेकंड स्टैंजा देखिए, शैडो, ए साउंड होगी। ग्रास, ग्रास की शैडो से डिफरेंट है, बी हो गई। होल, होल की तीनों दोनों से डिफरेंट है, दिस इज थर्ड वन, सी। पास, पास और ग्रास सेम है, बी हो जाएगी। तो ए बी, सी बी। अब थर्ड स्टैंजा देखिए, हाउसेस, देन एज, ए हो गया, हाउसेस, एज बी हो गया, एंड क्लोज, सी हो गया, विलेज, बी हो गया। तो राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी। चलो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। सो लर्नर्स, आपने देखा इन स्टैंजा सेकंड एंड थर्ड पोएट कहता है ही शुड बी
देयर इन द जंगल लिविंग फ्रीली, वहां पे कैसे वो, ही शुड बी बिहाइंड, ही शुड बी under the tree, you can say hiding itself in the long grass and trying to attack on its, you can say food, on its prey, और किस तरह से छुप के जंगल में अपने शिकार पे अटैक करना चाहिए, और दूसरे में कि कैसे इट शुड बी वंडरिंग इन द जंगल, और जो आसपास के विलेजेस हैं नियर द हाउसेज, इट कुड गो एंड टेरराइज द पीपल। लेकिन अब देखिए फोर्थ स्टैंजा में क्या होता है, यानी कि जो सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा था वहां पे टाइगर कहाँ था, जंगल में। यहाँ पे देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। बट देखो, बट कब यूज करते हैं, जब पहले वाली चीज से डिफरेंट ओपिनियन हो तो बट। देखो पहले दो, सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा में पोएट कहता है ही शुड बी देयर इन द जंगल वंडरिंग इन द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास, और यू शुड बी टेरराइजिंग द पीपल। ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन बट ही इज, लेकिन उससे टोटली डिफरेंट सिचुएशन है, तो वहां क्या यूज करेंगे, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। ही कौन है, टाइगर। ही जितना भी यूज, ही ये सब किसके लिए यूज हुआ है, टाइगर के लिए। तो दिस इज, अभी आपको बताया था, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। सो टाइगर जिसको कि नेचुरल हैबिटेट जंगल में रहना चाहिए, एक्चुअली ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। उसको एक कॉन्क्रीट सेल, सेल मीन्स प्रिजन, यहाँ पे उसका क्या हो गया, एक तरह से उसका जो ट्रैप है, उसका जो जिस जाल में उसको बंद कर रखा है, पिंजरे में से बंद कर रखा है, दैट इज सेल, इज पिंजरा उसका। लेकिन टाइगर को क्या कर दिया गया है, एक कॉन्क्रीट के, मतलब कि कॉन्क्रीट, जैसे कॉन्क्रीट से बनी हुई एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। पिंजरा है और जो कि कॉन्क्रीट स्पेस में, सीमेंटेड प्लेस पे रखा हुआ है। ही इज देयर, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार। और ऐसे लग रहा है कि जो टाइगर जो कि जाना जाता है अपनी स्ट्रेंथ के लिए, उसको बिहाइंड बार्स, मतलब कि जो पिंजरे की जो सराखें हैं उसके पीछे कैद कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। अब स्टॉकिंग मीन्स मूविंग, वॉकिंग। अब टाइगर कितना मूव कर सकता है, ओनली अप टू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द केज। अब सिर्फ टाइगर कितना मूव कर सकता है, जितना केज का एरिया है। और अगर केज में नहीं होता तो कितना मूव करता, ही वुड बी रनिंग फ्रीली, वॉकिंग फ्रीली इन द जंगल, इग्नोरिंग विजिटर्स। और देखिए जब टाइगर जू में है और उसको पता है कि डेली ही तो विजिटर्स आते हैं सुबह से शाम, तो नाउ दीज विजिटर्स डोंट मेक एनी डिफरेंस टू हिम, ही स्टार्ट्स इग्नोरिंग देम। और अगर जंगल में कोई भी एनिमल या कुछ भी दिखाई देता है, टाइगर रन्स टू अटैक ऑन देम। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अब ऐसी है कि ही जस्ट इग्नोर्स एवरीबडी। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ही इज लॉक्ड, सी साउंड, सी साउंड, सी साउंड, साउंड रिपीट हो रही है तो दैट विल बी एलिट्रेशन। ओके, उसके बाद बिहाइंड बार्स, बार साउंड रिपीट हो रही है, क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। ओके, अब लास्ट लाइन में देखिए, स्टॉकिंग द केज, लेंथ ऑफ द केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं है इस लाइन में, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, इंजैममेंट। दिस इज इंजैममेंट। ये इस यहां पर भी यही सेम सिचुएशन है, दिस इज ऑल्सो इंजैममेंट। सो चलिए बढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा की तरफ। ही हियर्स last voice at night. He hears, he and hears. This will be alliteration. He is used for the tiger, so this will be personification also. Okay. So the tiger now he hears the last voice at night. अब नाइट का समय है और जो टाइगर है उसको लास्ट आवाज सुनाई देती है, और वो किसकी है, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग क्या होती है, गश्त, जैसे पुलिस की जो रात को पेट्रोलिंग करते हैं, दे टेक द राउंड ऑफ द एरिया टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, कि सब चीज ठीक ठाक है। ये चेक करने के लिए गार्ड्स या पुलिस
जो चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलिंग। तो अब टाइगर को पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनाई देती है। तो लर्नर्स, कैन यू गेस कि पेट्रोलिंग कार्स कहाँ होती है? पेट्रोलिंग कार्स नेचुरली जंगल में तो नहीं होती, ये तो सिटीज में ही होती है। तो दैट इज इन द जू। कि जू में लास्ट में रात के समय पुलिस और गार्ड्स राउंड लेते रहते हैं कि जू की हर चीज सेफ और साउंड है कि नहीं। तो इट इज देयर एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। और द टाइगर नाउ ही स्टेयर्स मीन्स लुक्स हार्ड, घूर के देखना। तो टाइगर, अब देखो टाइगर क्या है, रात के समय जब कारों की आवाज उसको डिस्टर्ब कर रही होगी, तो द टाइगर ही इज स्टेयरिंग एट द पेट्रोलिंग कार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। आपने देखा होगा कि जो टाइगर है इट बिलोंग्स टू कैट फैमिली। आपने देखा होगा कि रात के समय अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, तो अगर कैट की आईज के ऊपर गाड़ी का रिफ्लेक्शन जाता है तो उसकी आईज इतनी ब्रिलियंटली चमक रही होती है। तो कैट, टाइगर, लायन, दे ऑल बिलोंग टू सेम फैमिली। सो टाइगर की आईज बहुत ब्रिलियंटली चमक रही है एंड एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और एक तो पेट्रोलिंग कार्स को देख रही है उसकी चमकती हुई आंखें, और दूसरी तरफ जो टाइगर है ही इज लुकिंग एट द स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। एंड द ब्रिलियंट स्टार्स भी ब्रिलियंट है, यानी कि जो स्टार्स है उनकी चमक भी ब्रिलियंट है। इन दोनों में देखो एक तो सिमिलैरिटीज होगी, टाइगर की आईज भी ब्रिलियंट है और स्टार्स आर ऑल्सो ब्रिलियंट। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन बड़ी ही कंट्रास्टिंग है, बड़ी ऑपोजिट है। टाइगर नाउ ही इज इन ए केज और he is restricted to a small place। और दूसरी तरफ stars, they are in open sky, they are in you can say they are free to move। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टाइगर है वो अपनी हेल्पलेसनेस के लिए स्टार्स की तरफ देख रहा है कि काश कि किसी दिन मैं भी स्टार्स की तरह आजाद हो पाऊंगा। तो आई थिंक दिस इज व्हाट द टाइगर इज थिंकिंग। नाउ लेट्स सी द figures of speech. This I told you, he both begins with the same, so it is personification, it is alliteration, and he is used for the tiger, that is personification। अब देखो brilliant word repeat हो रहा है दोनों में, तो this is repetition, okay। And now let's see the rhyme scheme। cell a sound ले लेते हैं, bars बी साउंड होगी, केज तो दोनों से डिफरेंट है, सी होगी, विजिटर्स वही बार्स की तरह विजिटर्स, दिस इज बी, तो ए बी सी बी। नाइट ए हो गया, कार्स बी हो गया, आईज सी हो गया, स्टार्स बी हो गया। तो राइम स्कीम इज ए बी सी डी। सो लर्नर, दिस इज ऑल इन द पोएम। Go through the explanation thoroughly so that you can get good score in your literature section.